तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं और रिज़्क़ हलाल हमारी ज़रूरत है। अगर रिज़्क़ हलाल ना हो, उसमें कमी हो, उसमें तंगी हो, तो आजकल के दौर के अंदर इंसान फिर हलाल के ज़राए को, हलाल के रास्ते को और हलाल काम को छोड़ के हराम की तरफ भी जा सकता है। क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हैं और कुछ ज़रूरियात और कुछ ख्वाहिशात हमने खुद बढ़ा ली हैं बहुत ज़्यादा, जो हमारी हैसियत से भी ज़्यादा और हमारी चादर से भी ज़्यादा हमने अपने पाँव फैला लिए हैं। इसकी वजह से बाज़ मामलात के अंदर और बाज़ औक़ात में रिज़्क़ हलाल होने के बावजूद भी तंगी होती है, तंगदस्ती हो जाती है। तो एक बहुत मुबारक और मुजरब अमल है जिसका मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को भी इरशाद फरमाया और सहाबा ने इस अल्लाह के इस तारीखी कलमे को पढ़ा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर व बरकत के रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए और इस अमल की बहुत ज़्यादा बरकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मामूलात के अंदर भी है। हमने जिस भी अपने किसी मुतलका मुहिब को बताया और अपने मरीजों को हम बताते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर व बरकत के दरवाजे खोल दिए। जो यकीन के साथ इस तस्वीर को करता है, मैंने नहीं देखा कि उसकी जेब कभी खाली हो या वो तंगदस्त हो। हाँ, अगर हम नशुक्री करें और वो अलग बात है, मगर इसके पढ़ने वाले की जेब खाली नहीं होती, वो तंगदस्त नहीं होता। बहुत मुबारक अमल है। और इस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में एक हिफ्ज़ के और तजवीज़ के बहुत सीनियर उस्ताद हैं, हज़रत कारी बशीर साहब हफ़िज़हुल्लाह। उनकी उम्र इस वक्त कोई 90+ है, 90-91 साल उनकी उम्र है। तो 4 साल पहले हमारा एक सफ़र था। उस सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी अपने वहाँ ज़ियारत भी की और हमें दावत दी। हम उनके वहाँ हाजिर हुए। हज़रत से काफ़ी हमारी नशिस्तें भी रही और कुछ हज़रत ने चीज़ें हमें बताई। उन्होंने मुझे फरमाने लगे मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए कि आपको मैं गुंबद खिज़रा की तरफ इशारा करके उन्होंने फरमाया कि तौहीदी साहब, मैं आपको एक गुंबद खिज़रा की निस्बत से एक अमल की इजाज़त देता हूँ और ख़ास तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि इसका आप एहतमाम करें। मैंने कहा जी, आप हुक्म फरमाएँ। फरमाने लगे कि आप फजर की नमाज के बाद 101 बार ज़रूर पढ़ा करें, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। ये आप 101 बार ज़रूर पढ़ा करें फजर के बाद। तो ये मैं आपको यहाँ मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ के गुंबद खिज़रा की निस्बत से इजाज़त देता हूँ और बड़ा ख़ास अमल है। ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमाया हुआ अमल है। इसी निस्बत से मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप इस अमल को करें और आगे लोगों को भी बताएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर इसको अपने मामूल में रख लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक के साथ हमारे मामूलात के अंदर है। एक तस्बीह कम अज़ कम आप सुबह पढ़ें इसकी। अगर आपके पास वक्त हो तो असर के बाद भी आप पढ़ें, ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन फजर के बाद कम अज़ कम एक बार ज़रूर एक तस्बीह आप इसकी पढ़ लें। 101 बार पढ़ लें या 100 बार भी पढ़ लें तो एक तस्बीह इसकी हो जाएगी। 101 बार इसलिए होता है कि अगर कोई कमी बेशी हो तो फिर 100 बार ज़रूर हो जाए, एक ज़्यादा हो कम ना हो। तो इसको अपने मामूल के अंदर रखें, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। इस कलमे की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन व आसमान की और बहर व बर की और खुशकी और तरी की मखलूक़ात को इसके हलाल अता फरमाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा ताकतवर दुआया और बेहतरीन किस्म का ये कलमा है और इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत पसंद फरमाते हैं। और ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से फरमाया हुआ और ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ इरशाद मुबारक के मुताबिक ये बहुत बाबरकत और इसके हलाल के लिए बहुत मुजरब अमल है। इस पर आप ज़रूर मुदावमत करें और इसको अपने मामूल के अंदर रखें। अल्लाह ताला आप सबको खैर बरकत अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा को रिज़्क़ हलाल वसी वाफर खैर बरकत वाला आफियत वाला अता फरमाए और हर किस्म के शर से फितने से हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।